हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बताएंगे जो आप लोग को डीएलएड, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपीए यानी कि अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सभी में ये काम आ जाएगा। और नंबर सिस्टम से बहुत सारा प्रश्न रहता है, तो आप लोग को चुन चुन के जो इम्पोर्टेंट है वो सबको लाए हैं ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप जैसे जाइए तो वहाँ फिर ट्रिक से बनाइएगा और आपका समय बचेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है, देखिए दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में अंतर 40 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, 33, 57, 37, 53, 40, 50 और 25, 65। ध्यान समझिएगा, इसमें अगर एक संख्या एक्स वाई मानिएगा तो इसमें आपको समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम आप लोग को क्या करते हैं, आपको एक ट्रिक सिखा देते हैं कि जब भी योगफल और अंतर दिया रहे दो संख्याओं में तो क्या करना है, सिंपल सा है। देखिए पहले समझा देते हैं। योगफल देखिए कितना दिया है, योगफल है 90 और अंतर कितना है 40। ठीक है, तो इसमें से क्या है, एक बड़ी संख्या होगा एक छोटी संख्या होगा, निश्चित है। तो देखिए सूत्र लिख लीजिए इसको। अगर बड़ी संख्या कहेगा तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, योगफल और अंतर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसको आधा कर देंगे तो ये बड़ी संख्या निकल जाएगा। इतना सिंपल है। और अगर छोटी संख्या निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे और उसको आधा कर देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा, 130 और बटा 2 तो ये हो जाएगा 65। और इसका जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 बटा 2 यानी कि 25। तो देखिए यही संख्या है। तो बड़ी संख्या हो गया 65 और छोटी संख्या हो गया 25। अब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 90 होगा और घटाएंगे तो 40 होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। संख्या 97,654 में कौन सी वह छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 97,654, ध्यान समझिएगा। आप लोग को इसमें आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि 3 से विभाजता का नियम, कि सभी अंक को योगफल में अगर 3 से भाग लग जाए तो वो 3 से विभाजित होता है। तो इसके हिसाब से सबको जोड़ेंगे तो 9, 16, 16, 20 और 1, 11, 31 हुआ था ये। 31, 33 में नहीं लगता है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। तो 33 में 3 से भाग लगता है यानी कि 2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन ये हो गया सी इसका करेक्ट। लेकिन आज हम लोग को सिखाते हैं तो इसमें आपको पूरा जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जिसे 3 से विभाजित बोला है तो 3 से विभाजित जो संख्या उसको कट कर देंगे। जैसे ये 3 से विभाजित है, इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे, 6 को 9 को कट कर दिए। उसके बाद देखिए ये 7 और 5 ये दोनों जोड़ने में 12 हो रहा है तो ये भी 3 से विभाजित है, इसको कट कर देंगे। अब बचा कितना, 4। तो 4 3 से विभाजित में है, इसमें कितना जोड़ेंगे, जो 3 से विभाजित हो रहा है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। देखिए सिंपल सा है। तो इस तरह बनाइएगा तो इतना जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, एकदम ईजी हो जाएगा। तो बता दिए, दोनों ट्रिक समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, वैसी संख्या। ठीक ना, अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे। एक एवं स्वयं, ठीक ना, एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा तो वो होगा अभाज्य संख्या। तो एक को ना भाज्य ना अभाज्य कहते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य बोला है तो सबसे छोटी अभाज्य हो जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद बोला सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोला तो ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 9,76,369 में कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजता का नियम में देखिए क्या रूल है, वो रूल भी समझ जाइए तो इजी होगा आप लोग के लिए। रूल में क्या कहता है कि विषम स्थान, तो मान लीजिए इधर 1 नंबर पे है, इधर से गिनेंगे तो विषम स्थान तो 1 नंबर यहाँ 3 और यहाँ पे ये 1 नंबर हुआ 3 पे और 5 पे, ये विषम स्थान हुआ। ये सबको ऐड करेंगे और उसके बाद सम स्थान, तो ये 2 मानिए एक एक छोड़ के, इतना समझिए, एक एक छोड़ के जोड़ दीजिए और दोनों का अंतर कर लीजिए। अगर 0 हो जाए तो पहले जोड़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। 9
3 12 और 12 7 19, ये 19 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 12 और 9 21 हुआ, 21 हुआ। ये जब दोनों घटाएंगे तो कितना हो रहा है, तो ये 2 बच रहा है। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो फिर नहीं बचेगा, तो अगर इसमें 2 हम ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो 0 हो जाए या 11 का गुना जाए। बात समझ गए? तो वो 11 से भाग लग जाता है। इसमें हमको 2 का कमी पड़ रहा है तो 2 हम ऐड कर देंगे। ओके, और तब इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा 11 से भाग लग जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताएं। 320, 890, 650, 450। तो योगफल कहा, तो योगफल का फॉर्मूला होता है सम संख्या का योगफल कहेगा। तो जैसे हम आप लोग को याद भी करा देते हैं, जैसे सम संख्या 2 और ये 4, समझिए अच्छा से, हम आपको ट्रिक सिखा देते हैं ताकि कभी याद ही नहीं करना पड़े ट्रिक कैसे बनता है। छोटी संख्या प्रयोग कर लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 2 संख्या है तो एक आगे से गुना कर देंगे। उसी प्रकार ये 25 सम संख्या है तो एक आगे से गुना कर देंगे 26 से, तो ये हो जाएगा योगफल। बात समझ में आया? इसका ऐसे फार्मूला भी होता है प्रथम n, ठीक ना, फार्मूला भी लिख लीजिए साथ साथ, प्रथम n सम संख्या का योगफल। इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1। समझ गए? तो अब क्योंकि 25 है सम संख्या है तो यहाँ लिखेंगे 25 गुना एक 26 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 25 का 625 और उधर 25 जोड़ेंगे यानी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 650। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? ये फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला अब इसमें दिखेगा 50 सम संख्या का योगफल, तो आप क्या करिए, सिंपल सा 50 और एक आगे से गुना कर दिए, सम संख्या का योगफल निकल जाएगा। और इसके बाद चेक करना है तो चेक कर लीजिए। अगर ये भी भूल गए तो क्या करिए, शुरू का 2 3 रख लीजिए। देखिए ये 3 सम संख्या हुआ, तो 3 सम संख्या हुआ तो इसका योगफल हो जाएगा 12, यानी 3 है तो एक आगे से गुना किए 12 हुआ। ये ट्रिक याद रखिएगा तो आपको फॉर्मूला का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखिए, आप लोग को और समझाते हैं। का प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल। फिर उसी तरह अगर याद कर पाइएगा तो याद करके लिख लीजिएगा कि फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्या का योगफल। योगफल का बात हो रहा है तो योगफल हो जाएगा जितना संख्या कहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर। समझ गए? अब चलिए इसको, ये ट्रिक अगर नहीं याद कर पाइएगा तो क्या करेंगे, प्रथम का बात किया तो प्रथम 1 होगा, उसके बाद विषम है 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। अब यहाँ समझिए ये क्या वो संख्या 1 2 3 है, जोड़ने के बाद कितना आया 9, और संख्या कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करने पर देखिए 9 आ रहा है। तो जितना विषम संख्या कहेगा उतना स्क्वायर कर देंगे। बात समझ गए? तो 20 सम संख्या के योगफल कहा तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब कभी अगर कहेगा 50 विषम संख्या के योगफल तो सीधा 50 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500। बात समझ गए होंगे? आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, साथ में ट्रिक भी सिखा रहे हैं, तो ज़्यादा अगर लॉजिक याद रखिएगा तो वो ज़्यादा काम आएगा। बाकी ट्रिक अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में लॉजिक याद रखिए। किसी बच्चे को पढ़ाना है या किसी को बताना है अगर सर कैसे होगा, तो फिर याद रखना चाहिए बेसिक भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। का 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। 33, 32, 34 और 40। देखिए 15 से विभाज्य कहा है तो ऐसा करिएगा 1 से लेके 500 तक बोला तो सीधा 500 में भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो 500 से भाग देंगे 15 में तो देखिए कितना आ रहा है, 15 तिहाई 45, फिर 5 आया, फिर 15 तिहाई 45, तो 5 बच रहा है तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट तो गिनती नहीं होगा। तो यहाँ 33 टोटल ऐसा 33 इसमें संख्या है 1 से लेके 500 के बीच में 33 ऐसा संख्या है जो 15 से भाग लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 है तो भाज क्या होगा। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। भाज बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस
शेषफल। तो हो गया इसका भाज्य पूछा है, तो भाजक कितना दिया हुआ है 23 गुना भागफल है 27 और जोड़ 15। ठीक है, इसको गुना कर देंगे। तो चलिए गुना इधर कर लेते हैं। 27 गुना 23, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 2 8, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 5, ये हो जाएगा 1 2 621 आया। ठीक ना, ये हो गया 621 और प्लस में 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 636। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब 2 अंक का गुना भी सीख लीजिए साथ में, क्योंकि फिर ये ट्रिक कोई सिखाएंगे तो 2 अंक का गुना तो है ट्रिक सिखा देते हैं। 2 अंक का अगर गुना करना है शॉर्ट में तो ऐसे गुना करिएगा, 3 सते 21 बचा 2 और ये क्रॉसिंग गुना फिर कर दीजिएगा इस तरह। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 2 22 बचा 2, 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक ना, इस तरह आप लोग 2 अंक का बना सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। का भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेषफल क्रम से दिया है, तो भाजक क्या होगा। सेम फार्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर, ध्यान से समझिएगा, भाजक फार्मूला यही होता है। अब एग्जाम में ये लिखिएगा नहीं, फार्मूला डायरेक्ट बैठा दीजिएगा। आप लोग को लिख देते हैं ताकि सब प्रकार के बच्चे रहते हैं, थोड़ा कोई कमज़ोर रहते हैं तो फार्मूला भी साथ में खोजते हैं, तो इसके लिए थोड़ा लिख देते हैं। अब बाकी आप लोग जो पहले से थोड़ा जानते हैं वो इसको एग्जाम में नहीं लिखिएगा। तो देखिए भाज्य दिया हुआ है 39 और 45। चलिए उसके बाद भाजक पूछ रहा है, तो यहाँ भाजक को लिख देते हैं, भाजक गुना भागफल कितना था 32 और शेषफल 9। देखिए ये इधर जोड़ में है, इधर आएगा घटा में होगा, घट जाएगा, और ये फिर गुना में तो बटा में चला जाएगा। तो यहीं से अगर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते थे भाजक बराबर 339 45 माइनस 9 और बटा 32। अगर इस एक बार में लिख पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार 9 को घटाइए फिर 32 को बटा में लाइए। ओके, चलिए इसको घटाते हैं। 16 में से 9 जाएगा 6, ये हो जाएगा फिर 3 और ये 39 बटा 32। पूरा पूरी कटेगा क्योंकि भाजक तो पूरा पूरी रहेगा, तो पूरा कटेगा। तो अब इसको काटने का है, जितना शॉर्ट में काट सकते हैं। यहाँ 6 लाना है, इसको कितना से गुना करेंगे 6 होगा, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ओके, बाकी 0 से गुना तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट हो गया। अब आपको काटने का मन है तो काटते रहिए बैठ के। जैसे 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 9 36, फिर यहाँ बचा 3 और ये हो जाएगा 33 32, फिर 4 8 32 और ये हो जाएगा 1 4 चौका 16। अब 8 से काटेंगे, देखिए 8 एकम 8 और ये 21 में आएगा 8 दूनी 16, 2 8 24। देख रहे हैं ना, तो काटने का अपना हिसाब से है। यहाँ पे अगर मिल गया, अगर यहीं पे और किसी में 3 रहता तो फिर इस तरह काटते, नहीं तो एक ही मिल गया 3, तो हम इतना काटना जरूरी नहीं है। ऑप्शन का यूज एक बार कीजिएगा, ये ऑप्शन का यूज करना अगर सीख गए तो आपका प्रश्न बहुत समय बचेगा। चलिए और देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और ये सब आरआरबी में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में या डीएड में नंबर सिस्टम तो सर हर एग्जाम में पूछता है ना, चाहे कोई भी बैंक दो, बैंक दीजिए, बैंक पीओ दीजिए, एसएससी जीडी दीजिए, कोई भी दीजिए, सीजीएसएल दीजिए, नंबर सिस्टम से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और ये संख्या वाला रहेगा, तो यहाँ एकदम संख्या वाला रहेगा तो ऑप्शन देखिए बन जाएगा। जैसे आपको अब देखिए ऑप्शन एक कलम नहीं चलाएंगे। ओके, देखिए आपको हम समझाते हैं। कहा पहला नंबर की अंकों का योग 9 होना चाहिए। चलिए अंकों का योग पहले 9 देखते हैं, इसमें 9 आ रहा है, पास किया, ये 9 आया, पास किया, ये पास किया, ये पास किया, अब सभी पास कर गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर उसमें 45 घटा दिया जाए तो कभी 45 घटाएंगे तो बड़ी संख्या उधर होगा, तो बड़ी संख्या होगा, तब 36 में 45 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये कट करेंगे। और ये 27 में 45 घटाएंगे, घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा, इसको कट करेंगे। अब बचा 2, अब 2 में से घटा के चेक कर लीजिए अंक पलट रहा है कि नहीं। अगर 45 में 63 में 45 घटाइएगा तो अंक पलट रहा है, 8 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो 18 आ रहा है, यहाँ अंक पलट जाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब ये हो गया आंसर आपका 72 करेक्ट। समझ गए, ऑप्शन वाला
संख्या वाला प्रश्न को ऑप्शन से यूज करिएगा, एक कभी गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। अब देखिए 72 है, संतुष्टि के लिए आप लोग इसको कर सकते हैं, और इसमें 45 घटाइए, देखिए 27 हो जाएगा, अंक चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये 2, देखिए चेंज हो गया ना अंक। बात समझ गए? तो ये ऑप्शन वाला संख्यांश बनाने से यही बेनिफिट होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंक बदल जाते हैं तो संख्या क्या होगा? आया सिम? अब इसमें से आप लोग हल कीजिए, स्टॉप वीडियो को पॉज करके और देखिए आंसर आप मिला पाते हैं कि नहीं। चलिए सबसे पहले अंक का योग देखेंगे, तो अंक का योग इसमें 10 पूर रहा है, इसमें 10 पूर रहा है, और ये दोनों में तो अंक का योग ही नहीं पूर रहा है। ओके, तो ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा। अब चलिए दूसरा देखेंगे, 36 घटाएंगे, तो कभी भी 36 घटाइएगा तो बड़ा में छोटा घटाइएगा, तो यहाँ देखिए अगर 37 में 36 घटाएं 1 बचेगा, अंक नहीं चेंज होगा, तो ये भी कट कर देंगे। तो अब जब 3 कट हो गया तो चौथा फिक्स है ना, चाहे इसको बनाइए या नहीं बनाइए। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा तो n का मान आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा गुना नहीं करना है। देखिए समझाते हैं, ऐसे यहीं पर आप लोग रख के बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पर इस तरह लिख देंगे ना तो वो लाइफ टाइम चलेगा आपका। इसमें माइनस करना है 3, 2, 5 और n को, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ पर आ रहा है 9, बस इतना ही देखेंगे, बाकी इधर छोड़ देंगे, समझ गए। तो देखिए कभी भी 7 में से यहाँ क्या घटाएंगे, 9 आएगा, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, 7 से कम नहीं संख्या आएगा, क्योंकि 7 से कम रखेंगे तो 7 से कम ही आएगा। तो ऐसा करेंगे, इसमें 7 से ज़्यादा रख लेंगे, तो 7 से ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर 8 रख देते हैं n का वैल्यू, समझ गए। अब देखिए 8 रखेंगे तो ये 17 होगा, 17 में 8 जाएगा 9, और ये इसको देगा 5, ये बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, देखिए 39 है ना। अब यहाँ स्टार का भी पूछता तो स्टार भी निकल जाता, स्टार की जगह क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ घटाने के बाद 2 कहा है, समझ गए, तो 2 कहा है तो क्या रखेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, समझ गए, 4 रखेंगे, 5 भी नहीं देगा, और ये 5 भी हो जाएगा। देखिए तो स्टार की जगह अगर दोनों पूछता तो स्टार की जगह 4 होगा और n की जगह 8 होगा, यहाँ सिर्फ n पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह का प्रश्न रहता है एग्जाम में, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मैसेज कीजिए, एक बार सप्ताह में एक बार लाइव आएंगे, और जिनको जो पूछना रहेगा डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ सकते हैं। का निम्नांकित प्रश्नों में तारांकित स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए अब इसमें समझिए, तारांकित स्थान पर कहा, हम चाहेंगे तो एट द रेट पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न कहा उसी को निकाल लीजिए, दोनों कहता तो दोनों निकालते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 अंक है, तो यहाँ 4 ही लिखेंगे, एट द रेट 5 स्टार 2। अब यहाँ घटाने के बाद क्या आया, 9 आया, यानी कन्फर्म है कि इसको दिया पहचान, ये 8 है, ठीक है। अब 8 में यहाँ फिर 5 बचा है, तो देखिए कम बच रहा है तो यहाँ कम रखेंगे, तो 8 में से कितना घटाएंगे, तो 5 आएगा, तो 3 घटाएंगे, तो ये कन्फर्म हो गया। यहाँ पर स्टार की जगह 3 रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे देखना, अगर एट द रेट की जगह क्या होगा तो वो भी निकाल सकते हैं, इसमें तो आराम से घट जाएगा, तो ये 3 आएगा, 3 आ गया। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे में 5 है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 7, तो ना 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये एट द रेट की जगह पे, हालांकि पूछा नहीं है, पूछेगा तो एट द रेट भी निकल जाएगा, और स्टार का पूछा है तो ये 3 हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए, फिर कहा स्टार 78 स्टार 517 संख्या यदि 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब 11 की विभाज्यता का नियम देखना है, तो समझिए। तो इसमें क्या बताए थे कि विषम स्थान का अंक का जोड़ेंगे, फिर सम स्थान के अंक का जोड़ेंगे। ओके, और ये हो जाना चाहिए पूरा पूरी, या तो 0 घटाने के बाद या 11 से भाग लगने वाला। चलिए इसको ऐड करते पहले, 7, 8, 15, 20, ये 20 हो गया, और ये जोड़ेंगे तो 1 और स्टार और यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 8, समझ गए। तो घटाने के बाद कितना आ रहा है, अगर इसमें से घटाने के बाद देखिए कितना आया, 2, 1, 12 आया। अगर हम इसमें से 1 जोड़ देंगे, समझ गए, तो ये हो जाएगा फिर 9, बात समझे ना। अगर यहाँ पे 9 आता तब घटाने के बाद 11 हो जाता, हमको चाहिए या तो 0 या तो 11 का गुणज घटाने के बाद,
तो हम इसमें 1 बढ़ा देते हैं, स्टार की जगह हम 1 रख देते हैं। बात समझे? तो 1 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 11 आ रहा है शेष पर। अंतर जो है, अंतर आना चाहिए या तो 0 पूरा पूरी कटना चाहिए या तो 11 का विभाज्य लगना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आंसर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। कहा एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त वास्तविक संख्या परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या होगा? समझिए, अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसको आपको भाग देने बोलेगा और अगर आप गुना कर दिएगा, स्वाभाविक वो ज़्यादा हो जाएगा गुना करने वाला, ठीक है। तो अगर संख्या x रहेगा, उसको करना चाहिए 11 से भाग, वो कर दिया है 13 से गुना, तो वो संख्या मिल गया 13x, यानी बड़ी संख्या होगा। और उसको क्या करना चाहिए था? 11 से भाग, यही संख्या में इसको देना चाहिए था 11 से भाग। तो अब क्या हुआ? ऐसा करने से ये ज़्यादा हो गया 284, यानी कम है तो ये माइनस कर देंगे और 284 के बराबर कर देंगे। समझ गए? तब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 कम 1 14, 143x और माइनस एक्स बराबर 284। तो 143 में से 1 जाएगा तो 142x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 142x बराबर 284 गुना 11। अब 11 से गुना इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक कटने वाला संख्या रहेगा, तो इसलिए गुना नहीं करेंगे, काट के तब गुना करेंगे तो वो समय बचेगा। ऐसे एक बार गुना करेंगे फिर काटने में प्रॉब्लम होगा। तो अब इसको काटिए आराम से, देखिए 2 बार में कट गया ना, 2 बार में कट गया तो ये हो गया 22। बात समझे? तो ये 22 संख्या है, तो 22 संख्या है तो 11 से भाग देते तो आ जाता, 22 में से 11 से भाग देते 2 आता, लेकिन 22 में 13 से गुना कर दिया। अगर 22 को 13 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 286। तो 2 समझ गए ना, 13 दूनी 26, 13 में 26, 17 28, 286 हो जाएगा, जो कि घटाएंगे तो 284 ज़्यादा हो रहा है। बात समझ गए होंगे? चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस बार डीएलएड दे रहे हैं या आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इन कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको ये सब प्रश्न नंबर सिस्टम से आता है और आप लोग को हम ईजी में बताने की कोशिश की है। तो चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर बनेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अगला वीडियो पहले पता चल जाएगा और हम आप लोग को एकदम आसानी से बताएंगे। फिर भी अगर किन्हीं को डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे एक दिन स्पेशल क्लास संडे को रखेंगे जिसमें आप लोग कुछ पूछ सकते हैं डायरेक्ट फेस टू फेस, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप लोग से बात नहीं हो पाएगा, वहाँ पे फेस टू फेस आप लोग बात कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।